Welcome to RTTI online classes. Dear students, today we will study about forgetting. Forgetting को हिंदी में कहा जाता है विस्मृति। विस्मृति का मतलब है किसी चीज़ को भूलना। किसी चीज़ को भूल जाना जितना हमारी लाइफ में बुरा है उतना ही हमारी लाइफ में अच्छा भी है। यदि हम चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे तो हमारा जो माइंड है उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल ऐड हो जाएगा, हम किसी चीज़ को जैसे हमें बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस होगा। तो फॉरगेटिंग जो है किसी भी दुखद घटना को दूर रखने की प्रवृत्ति, उसको ही हम क्या कहेंगे, विस्मृति कहेंगे। कुछ एक स्टूडेंट्स का मानना होता है कि हम बहुत जल्दी लर्न करने के बाद बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर वो ना भूलें, जैसे मान लीजिए अगर हमारी लाइफ में विस्मृति नहीं होती या फॉरगेटिंग नहीं होती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में, ये क्या कारण होता है भूल जाने का। तो नंबर 1 पे आता है डिसयूज और लैक ऑफ रेपिटेशन। जब हम चीज़ों को रिपीट नहीं करते हैं टाइम टू टाइम या उसको यूज़ नहीं किया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, फॉरगेटिंग, कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दूसरा आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है कि किसी चीज़ में जब हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है तो तब भी क्या करते हो जाता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है कि क्लासरूम में स्टडी करते हैं बट जो टीचर पढ़ाता है उसको पढ़ती बार मज़ा ही नहीं आता है, तो वो क्या हो जाता है, उनके माइंड में वो चीज़ अच्छे से नहीं जाती है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि हमारा ध्यान कहीं और है और हम करना कुछ और चाहते हैं, तब भी क्या है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। उसके बाद आता है इमोशनल एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस। इमोशनल एक्साइटमेंट में हमारे इमोशंस कि हमें बहुत ज़्यादा दुख है और हम किसी दूसरी बात पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे भी क्या हो जाती है, फॉरगेटिंग। उसके बाद है फैटीग मतलब कि अगर हम बहुत ज़्यादा थके हैं तब भी हम क्या है, चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग और डिसऑर्गेनाइज्ड। रॉन्ग मेथड में ये रहता है कि लर्निंग, पढ़ने का जो हमारा तरीका है वही सही नहीं है, कि हम बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब किसी चीज़ को याद करते हैं तब भी क्या करते हैं, हो जाता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। उसके बाद है इंटरफेरेंस में है कि कई बार दूसरी जो चीज़ें हैं वो हमें क्या कर देती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, कि हमारे माइंड में कुछ और चला है और हमें दिख कुछ और रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाती है, फॉरगेटिंग हो जाती है। उसके बाद विलिंगनेस टू फॉरगेट द अनप्लेजेंट और पेनफुल। अब कई बार हमारी इच्छा ही नहीं होती है भूलने की, या कोई ऐसा पेनफुल मोमेंट होता है, हम उसको भुलाना चाहते हैं और वो हमारे माइंड से नहीं जाता है, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता है वो चीज़ हमारे दिमाग से क्या है, धीरे धीरे भूल जाती है। तो ये कारण रहता है किसी चीज़ को भुलाने का। अनप्लेजेंट मोमेंट में ये भी रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा किसी सीन को या कोई हमने मोमेंट ऐसा देखा जिससे हमारे माइंड में हमने इतना ध्यान उस पर दिया कि वो हमारे माइंड में क्या, वो बात घर कर जाती है, जिसके बाद उसे भुलाना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे अगर आपकी स्टेज की बात करें तो आपकी स्टेज में क्या हो जाता है, कई बार तुम लोगों को प्यार हो जाता है और उस प्यार को भुलाना भी क्या होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे भी अगर फॉरगेटिंग ना हो तो उस केसेस में क्या रहते हैं कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और अब देखिए कि अगर वहाँ पे फॉरगेटिंग ना हो तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस रह जाती है स्टूडेंट्स के लिए उस सिचुएशन से बाहर आना। तो अब आपको शायद पता लग भी गया होगा कि फॉरगेटिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में। फॉरगेटिंग 2 टाइप्स की होती है, एक है हमारा पैसिव फॉरगेटिंग और दूसरा है एक्टिव फॉरगेटिंग। पैसिव फॉरगेटिंग को हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति अपने आप ही भूल जाता है तो वह निष्क्रिय विस्मृति कहलाती है। जैसे आपने लर्न किया और आप खुद से भूल गए, आप रखना भी चाहते हैं उसको याद, लेकिन क्या होता है कि आप उसको भूल जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, पैसिव फॉरगेटिंग। उसके बाद सेकंड है एक्टिव फॉरगेटिंग, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति जानबूझकर भूलना चाहता है तो वह सक्रिय विस्मृति कहलाती है। तो इसमें आता है कि ऐसा इंस्टेंट जो आप नहीं चाहते कि आप उस चीज़ को याद रखें,
तो उसको क्या कहते हैं हम, एक्टिव फॉरगेटिंग। कि इसमें क्या करता है, व्यक्ति को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है और दुख भरी अनुभूतियों को सभी व्यक्ति भूलना चाहते हैं, कि दुख को कोई भी याद नहीं रखना चाहता है अपनी लाइफ में। ये थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग और डीके। इसमें फर्स्ट आता है थ्योरी ऑफ डिसयूज। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि किसी चीज़ को जब हम यूज़ नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ क्या है, हमें ऑटोमेटिकली भूल जाती है। सेकेंड आता है थ्योरी ऑफ इन्फेरेंसेस, जिसमें आते हैं टू टाइप्स, रिट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव का मतलब होता है पुराने की वजह से नए को याद नहीं रख पाना। जैसे कि मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठते हो और आपका स्टूडेंट रोज ही आपके साथ वहाँ उस सीट पे बैठता है और उसका नाम अगर मान लीजिए राम है, तो किसी दिन अगर वहाँ पे श्याम बैठेगा तो आपके माइंड में पिछले वाला ही है, तो आप श्याम को भी क्या पुकारोगे, राम। तो ये क्या होता है, रिट्रोएक्टिव। इसके बाद बात करते हैं प्रोएक्टिव की। जो प्रोएक्टिव होता है वो इसका उल्टा होता है कि न्यू की वजह से ओल्ड को आप याद नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट फॉरगेटिंग का चला है और मैं आपसे पिछली थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में पूछूं तो आप उसको नहीं बता पाएंगे। नए की वजह से जब हम पुराने को नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं तो उसको कहते हैं हम प्रोएक्टिव। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ ट्रेस चेंज। तो थ्योरी ऑफ ट्रेस चेंज में होता है कि लैक ऑफ टाइम या जिसकी वजह से कि ऑटोमेटिकली टाइम जैसे जैसे बीतता है हम किसी चीज़ को क्या हो जाता है, वो चीज़ें फेडिंग हो जाती है हमारे माइंड में किसी चीज़ को याद करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरगेटिंग एज रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। मतलब ये हमारे माइंड में कई चीज़ें क्या होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, जिसके कारण हम चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद आता है मोटिवेशन एंड फॉरगेटिंग थ्योरी। मोटिवेशन की, जब आपको किसी चीज़ को लर्न करने के लिए मोटिवेट ही नहीं किया जाता है तो मतलब वो जो आपने जो भी सीखा, वो सीखने के दौरान क्या हुआ कि आप जब सीख रहे थे तो सीखने के दौरान मतलब आपको दोबारा से उसको अगर रीड नहीं कर पाए या आप उसको रिमाइंड नहीं किया, किसी ने आपको मोटिवेट नहीं किया, तो तब भी क्या है, आप धीरे धीरे उन चीज़ों को भूल जाते हैं। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन की, जब आप किसी चीज़ को कंसोलिडेट नहीं करते हैं, कि आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाते हैं हमारे माइंड से। कंसोलिडेशन में ये भी आता है कि जब आप स्टडी करते हो तो आप उसको कंसोलिडेट नहीं करते हो। कंसोलिडेट मतलब कि जब आपने उस चीज़ को पढ़ा तो पढ़ते हुए आपने क्या किया, उस चीज़ को कंसोलिडेट नहीं किया कि एक चैप्टर पढ़ रहे हो, अगला पढ़ रहे हो, उससे अगला पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो कि आप जब पढ़ने के दौरान उसको आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमने अभी तक क्या स्टडी किया, या आपने उस पर टेस्ट नहीं दिया। तो कंसोलिडेशन थ्योरी ये कहती है कि इफ़ टाइम फॉर कंसोलिडेशन इज़ लेस, तो आप क्या कर जाओगे, चीज़ों को वाइप आउट। उसके बाद आता है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। ये हमारी फ्रॉइड ने दी है, जिसमें अनकॉन्शियस डिज़ायर टू फॉरगेट, कि हमारी डिज़ायर रहती है किसी चीज़ को भुलाने के लिए, कोई दुखद घटना है और हम उसको जब भूलना चाहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग। तो ये था थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग और डीके। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कर्व की। तो एबिंगहॉस ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए फॉरगेटिंग पे, स्टूडेंट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बहुत अच्छा इसका एक डायग्राम दिया और कर्व दिया। इन्होंने कहा कि 20 मिनट्स के बाद हम 47% भूल जाते हैं और एक दिन में जो परसेंटेज रहती है वो 66% रहती है हमारे भूल जाने की। तो जो मोस्टली जो हम भूलते हैं वो 20 मिनट्स के बाद हमारा जो माइंड है ऑटोमेटिकली भूल जाता है, और वो उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है 47%, जबकि 1 डेज़ में हम 66%, 2 डेज़ में हम 72% और 31 डेज़ में हम 79%। कि धीरे धीरे की स्टार्टिंग में हम बहुत स्पीडली भूल जाते हैं और उसके बाद जो भूलने का जो हमारा परसेंटेज है वो क्या है, धीरे धीरे बहुत कम रहता है। तो अगर 20 मिनट्स के बाद किसी चीज़ को हम रिवाइज करें कि हमने क्या स्टडी किया है, तो हमारा जो भूलना है, फॉरगेटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम उतना ही उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो एबिंगहॉस ने इस पर स्टडी भी किया और बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी दिया कि उन्होंने जिग-जैग मैनर में बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स दिए लर्न करने के लिए
और उन्होंने उस टाइम उन वर्ड्स को उनसे वर्बली पूछा और उन्होंने देखा कि उनको लर्न हो गए हैं। फिर वही एक्सपेरिमेंट को दोबारा से पूछने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद उनसे दोबारा पूछ गया तो उन्होंने देखा कि उन बच्चों को वो चीज़ भूल गई है। लेकिन फिर जब उन्होंने बहुत कम शॉर्ट टाइम दिया उनको लर्न करने के लिए तो उन्होंने देखा कि उन बच्चों को वो जो लर्न होने का उनका टाइमिंग थी वो क्या थी, बहुत कम थी। और उन्होंने ये बताया उसके बाद कि हमारी जो मेमोरी है वो मेमोरी या फॉरगेटिंग उतनी होती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर वो इंस्टेंट या वो टाइम हमारी लाइफ में दोबारा से रिपीट हो या हमें लर्न करना हो तो उसके लिए जो टाइमिंग है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है उस चीज़ को लर्न करने के लिए। जो ये कर्व आपको दिख रहा है मेमोरी रिटेंशन का, तो ये जो मेमोरी रिटेंशन का कर्व है ये दोनों एबिंगहॉस द्वारा दिए गए हैं और ये पहले वाला कर्व और ये कर्व दोनों ही क्या है, सेम है। इसमें भी यही है कि 20 मिनट्स में हमारी सबसे ज़्यादा क्या होती है, फॉरगेटिंग होती है। उसके बाद जो फॉरगेटिंग है वो उसकी जो स्पीड है वो क्या रहती है, कम रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब कुछ था फॉरगेटिंग के बारे में आज का लेक्चर। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अब इसमें अगर हम इसके सजेशंस और इसमें एप्लीकेशंस की बात करें फॉरगेटिंग की एजुकेशन में, तो आपने देखा कि फॉरगेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने जो हमारे माइंड का बैलेंस है उसको सही रखना है, स्ट्रेस को ख़त्म करना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लाइफ से हम भुलाना चाहते हैं तो उसको भूलने के लिए फॉरगेटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच to attend the lecture.